कल प्राइम वीडियोस पे एक एडल्ट सीरीज रिलीज हुई जिसका नाम है 56 डेज। अब मुझे इनिशियली लगा था कि ये सिर्फ एक एडल्ट सीरीज होने वाली है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक एडल्ट सीरीज नहीं, इसके अंदर स्टोरी भी है। इसके अंदर हमको कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जो कि एक नए शहर में जॉब करने के लिए आती है और वहां पे उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जो कि काफी अमीर लड़का है और ये लड़की उससे अट्रैक्ट हो जाती है। दोनों को प्यार हो जाता है, दोनों फिर काम करना शुरू कर देते हैं फ्लैट के अंदर। और उसके बाद फिर कहानी शिफ्ट होती है 56 डेज बाद, जहाँ पे उस घर के अंदर या उस फ्लैट के अंदर एक डेड बॉडी मिलती है एक बाथ टब के अंदर, जो कि पूरी तरीके से पिघल गई है। इवन ये नहीं पता लग पा रहा कि वो बॉडी लड़के की है या लड़की की। तो अब पता ये लगाना है कि आखिर इन दोनों में से मरा कौन है, लड़की मरी है या लड़का मरा है। आपको दोनों पे कॉन्स्टेंटली शक होता रहेगा। तो क्या है सच्चाई, वो आपको सीरीज करने देखनी है, बट देखनी है नहीं उसकी पहले बात करते हैं। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनको एडल्ट सीरीज देखना पसंद है। देखो, इस सीरीज के अंदर एडल्ट चीजें हैं तो, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, ओपनली वो नहीं दिखाई गई है। लाइक जैसे कि 1923 एक सीरीज आई थी, मैंने उसका रिव्यू किया, उसके अंदर जिस तरीके से थी या जिस तरीके से ओपनली चीजें होती हैं बाकी सीरीज के अंदर, उस तरीके से इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मेन फोकस स्टोरी पे रखा गया है। जो स्टोरी नॉन लीनियर चलती है, जो कि पॉजिटिव में भी आता है, नेगेटिव में आता है। नॉन लीनियर इस तरीके से कि कहानी हमको 56 डेज बाद की देखने को मिली है, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन यहाँ पे ये स्टोरी कभी हमको डे 4 की कहानी दिखाएगी और डे 4 के बाद डे 5 आना चाहिए, लेकिन उसके बाद डायरेक्टली डे 1 दिखाएगी, कभी डे 54, कभी 44, ऐसे करके बहुत खिचड़ी पका देती है नॉन लीनियर वे में चलते चलते, जिसको समझने में काफी डिफिकल्टी होती है। कुछ लोगों को तो समझ में आएगा क्योंकि स्टोरी को इस तरह डिजाइन किया गया है सीरीज को कि हाँ समझ में आता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन भी एट द सेम टाइम होती हैं, जिसकी वजह से ये इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ जाता है। लेकिन सीरीज या मूवी की असली जान होती है स्टोरी, और इसकी स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन एग्जीक्यूशन उसका उतनी अच्छी तरीके से नहीं हुआ। आई डोंट नो कि इसके पीछे नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग का रीजन है कि जिसकी वजह से हम बोरिंग फील करते हैं इस सीरीज को देखते हुए। ये सीरीज शुरुआत में कोई कॉन्क्रीट रीजन नहीं देती कि हम इस सीरीज को क्यों कंटिन्यू करें, क्योंकि यहाँ पे भले ही ये दिमाग में है कि हाँ किसी एक का मर्डर हुआ, पता लगाना आगे क्या होगा, लेकिन हर एक एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हमको दिखाना चाहिए जिसकी वजह से हम आगे आने वाले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो। मैं सीरीज को देखते हुए बोरिंग फील कर रहा था थ्रू आउट द सीरीज, और एंडिंग में जो हुआ वो भी मैंने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था कि ऐसा ही कुछ होने वाला। मैंने 2 एंडिंग अपने दिमाग में सोच रखी थी, क्योंकि ऐसी सीरीज मैंने और भी देख रखी है, तो उसके हिसाब से एक एंडिंग निकल गई। तो प्रेडिक्टेबल भी सीरीज हो जाती है कुछ समय बाद, जब आपको इन दोनों की साइकोलॉजी पता लग जाएगी, दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है वो पता लग जाएगा पहले, दूसरे, तीसरे एपिसोड के बाद, तो आपको समझ में आने लगेगा कि एंडिंग में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। साथ में इसको जो ट्विस्ट एंड टर्न्स रिवील होते हैं वो बहुत ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग फील होते नहीं है। ना सीरीज के अंदर आपको इंटेंसिटी फील होगी, ना सीरीज के अंदर आपको एक्साइटमेंट फील होगी, ना ही सीरीज की जो बिग रिवील्स हैं वो इतने ज्यादा इंपैक्टफुल फील होंगे, जिसकी वजह से, और हाँ साथ में अगर आप एडल्ट सीन्स के लिए देखना चाहते हैं तो भी ये सीरीज आपको निराश ही करने वाली है। ये सीरीज मेरे हिसाब से ये एक एवरेज सीरीज है, क्योंकि सीरीज का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा था, एग्जीक्यूशन और अच्छा कर लेते तो और अच्छी तरीके से सीरीज आगे बढ़ती, लेकिन कुछ भी ऐसे जिसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुझे फील हुआ नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सीरीज खराब है। सीरीज का एग्जीक्यूशन मतलब सीरीज बोरिंग बीच में फील होती है, लेकिन सीरीज के अंदर एक बार अगर आप इन्वेस्ट हो गए तो सीरीज आपको अच्छा खासा एंटरटेन भी करेगी। लेकिन ये जो बोरिंग वाला पार्ट है ना, कि सीरीज बीच में बोरिंग हो जाती है, उसको थोड़ा झेलना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग सीरीज को बीच में ही क्विट कर देंगे। तो इसीलिए मैं सीरीज को एक एवरेज सीरीज की कैटेगरी में रखूंगा, जिसको मैं 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। हिंदी में ये सीरीज अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पर, जिसको आप चाहे तो देख सकते हैं अगर आपके पास खाली टाइम है तो, या एक बार आप ट्रेलर देख लें। अगर आप ट्रेलर से एक्साइटेड हो रहे हैं तो एक बार इसको देख सकते हैं। बाकी ये कुछ खास सीरीज है नहीं, लेकिन अगर आपको सीरीज देखनी है तो प्राइम वीडियोस पे एक और सीरीज आई, आप उसको देख सकते हैं, जिसका नाम है स्टील। ये काफी अच्छी सीरीज है। इसके अंदर बहुत बड़ी चोरी हुई है 4 बिलियन पाउंड के करीब की, तो इसको आप डेफिनेटली देख सकते हैं। ये भी हिंदी में अवेलेबल है। बाकी मैंने इसका फुल रिव्यू भी कर रखा है, आप इसको भी देख सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।